क्लास 10th की वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सरल समीका आइडेंटिटीज रिलेटेड टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ तक बात करते हैं कि किस टाइप के ट्रायंगल में अप्लाई होता है, ये इनिशियली हमारे जो सिलेबस में है राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के त्रिभुज के अंदर ये अप्लाई होता है, जिसमें आप किसी भी एक एंगल को कोण को थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए बी है 90 डिग्री का और इस कोण को थीटा मान लिया, तो जो 90 डिग्री के सामने ये आप जानते हैं कर्ण होता है, जिसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसका बेस आधार हो गया और लंब जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज है, वो यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फलन होते हैं, जो हमने कल टेबल में भी देखा था। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन है। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग इसका नामकरण इस तरह से है, लाल बट्टा कक्का। ये ल यानी लंब है, अ यानी आधार हो गया, फिर लंब हो गया, ये क यानी कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, जिसे आप जनरली लाल बट्टा कक्का से लर्न करते हैं। इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, जिसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के नाम से आप इसका रेशियो अनुपात याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये साइन है और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एल है, उसके अपॉन में के है, तो लंब बटा कर्ण, जिसे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी कहते हैं। दोनों मीडियम के लिए आपको अच्छे से ध्यान देना है। कॉस थीटा का देखिए, कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण, जिसे बेस अपॉन हाइपोटेनस कहते हैं। टेन थीटा का देखिए, टेन यहाँ पे लंब बटा आधार है, जिसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते हैं। अब एक बात और, साइन और टेन, आप देखिए यहाँ पे साइन और टेन को मैं डिवाइड करूँ तो के से के कट के एल अपॉन ए, एल अपॉन ए किसका है, टेन थीटा का, तो टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर कोसेक, कोसेक आप देखिए कहाँ पे है, ये यहाँ पे है और यहाँ है के उसके बट्टा एल, यानी कि देखिए साइन का उल्टा, एल बट्टा के है तो यहाँ पे के बट्टा एल है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो कोसेक की वैल्यू होती है साइन के विद क्रमानुपाती होती है, विद क्रम में होती है, रेसिप्रोकल होती है। फिर देखते हैं सेक, जो हमने कॉस लिखा उसका उल्टा, कर्ण बटा आधार। ये देखिए सेक यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा कर्ण है, आधार है, हाइपोटेनस है, बेस है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी ये किसका व्युत्क्रम है, कॉस थीटा का, तो सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। अब एक है कॉट, कॉट की पोजीशन देखिए कहाँ पे है, इस जगह पे है। यहाँ पे देखिए आधार और लंब, तो आधार ऊपर लिखना है, लंब नीचे लिखना है, जो टेन का उल्टा होता है, तो इसका भी उल्टा लिख दीजिए, बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये भी उल्टा हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, टर्म है, आइडेंटिटी है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। अब हम 3 और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी पे डिस्कस करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन्हीं से 2 फॉर्मूला और ट्राई किए जा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले और बन गए। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 है। सेक से आप याद रखना सहवाग, टेन से तेंदुलकर, सहवाग तेंदुलकर, तो आप यूँ कहें तो सहवाग की जो हाइट में से सचिन की हाइट है, तेंदुलकर की हाइट माइनस कर दें, 1 सेंटीमीटर का ऑलमोस्ट डिफरेंस है। तो ये दोनों पार्टनर साथ रहेंगे, ये ओपनर साथ रहेंगे,
तो यहाँ पे देखिए सेवाक यानी कि देखिए सेक स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो 1 + 10 स्क्वायर हो गया, यानी टेंडुलकर की हाइट में 1 इंच एक्स्ट्रा। और अगर हमें 10 निकालना है तो देखिए 10 अकेला रखे तो ये 1 सेक से माइनस आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। 10 स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर -1। इसी तरह से देखिए 2 और फॉर्मूले और बनाते हैं इस फॉर्मूले से, कोसेक माइनस कॉट। इससे अगर हमें कोसेक स्क्वायर निकालना है तो 1 + कॉट स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हमें कॉट स्क्वायर निकालना है कॉट स्क्वायर उधर जाएगा, 1 कोसेक से माइनस हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर -1। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है, सरसमीका है। इनका यूज़ करके हम प्रूफ के क्वेश्चन और जो बोर्ड के लिए रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, 6 मार्क्स के भी रिपीट किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, किस तरह से होते हैं। तो अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे सामने है, साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा प्लस 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें इक्वल प्रूफ करना है 2 कोसेक थीटा। तो LHS इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, तो जब हम इनका लसअप लेंगे तो इन दोनों को इस तरह से लिख लेना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ये साइन का साइन से इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये दोनों सेम है, तो इसको हमें इस तरह से इंटू करना है 1 + कॉस थीटा का ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा a प्लस, देखो इसको ये समझना, a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर a² 2ab + b²। तो a हमें इसको समझना है, b इसको समझना है, तो a² 2ab b²। 1 + कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को पास में लेना आपको। साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर +1 + 2 कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा साइन थीटा। तो किस तरह से होगा, देखो साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर हमने एक फॉर्मूला देखा अभी, इसकी वैल्यू 1 होती है, +1 + 2 कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए जो हर है जिसका हमने लसअप लिया, हर का जो सेम रहेगा, हर पूरा का पूरा लास्ट तक 1 1 2 कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा साइन थीटा। इस तरह से 2 कॉमन लेने के बाद हमें 1 + कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा साइन थीटा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाता है, 2 अपॉन साइन थीटा। और अभी हमने आइडेंटिटी में देखा कि जब अपॉन साइन होता है उसको हम कोसेक लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा राइट साइड वाला पार्ट आ जाएगा, RHS इक्वल आ गया। साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर जो हमने यूज़ किया था उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा, वो भी आप इसमें साथ में मेंशन ज़रूर करें। इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं हम कंटिन्यू में। अब अच्छे तरीके से इसको नोट कीजिए, समझिए। अब हम बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 लेते हैं, जिसमें P की वैल्यू साइन थीटा + कॉस थीटा और Q की वैल्यू सेक थीटा + कोसेक थीटा गिवन है। प्रूव करना है Q ब्रैकेट P² - 1 = 2P। तो सबसे पहले देखो LHS जो लेफ्ट पार्ट है Q P² - 1, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है सेक थीटा + कोसेक थीटा। उसके बाद P की वैल्यू को ब्रैकेट में रखना है क्योंकि P का स्क्वायर है -1। अब आइडेंटिटी पहले देखी, सेक को 1 अपॉन कॉस
कोसेक को 1/sin लिखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab -1। यहाँ देखिए cos थीटा साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये साइन थीटा यहाँ चला जाएगा, ये cos थीटा यहाँ आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। साथ साथ ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूले आप नोट डाउन करते रहें, 1 to 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ लग जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ देखिए p की वैल्यू है, ये p आ गया राइट साइड के पार्ट के इक्वल, RHS LHS इक्वल। अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूले कौन कौन से यूज हुए, वो भी आपको साथ साथ लिखने हैं। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया स्टार्टिंग में, सेक की जगह 1/cos 1/sin, और यहाँ देखिए एक हमने a प्लस बी का फिर से वही फॉर्मूला यूज़ किया। ये साथ साथ आप नोट डाउन करते रहे, ये ज़रूरी है। यहाँ हमने b स्क्वायर पहले लिखा तो कोई बात नहीं, वो सेम ही होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab लिखते हैं, कोई a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर लिखते हैं। उसके अलावा कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हमारे? एक हुआ सेक की जगह क्या 1/cos लिखा, एक कोसेक की जगह हमने क्या लिखा 1/sin लिखा, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा 1 लिखा। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट फार्मूले आप साथ साथ लिखें, आइडेंटिटीज इसकी सर समीका ज़रूर लिखें, जिसकी हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है, सॉल्व किया है। अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन रखना। अब हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें देखिए 2 प्रूफ आपको मैं बताता हूँ। हमें एक ही प्रूफ पूछा है, किस तरह से होता है, कैसे होता है, इसका तरीका आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को कॉट प्लस कोसेक तो है, इस 1 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 1 की जगह देखिए इन्हीं के ही कंडीशन में, इन्हीं के रिलेशन में एक फॉर्मूला लिखना है जो हमने देखा था, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। 1 की 3 वैल्यू होती है, 1 के यहाँ पे 3 आइडेंटिटी होती है, लेकिन हमें यहाँ ये यूज़ करनी है क्योंकि हमारे पास कोसेक कॉट में इक्वेशन है। यहाँ इसके हर वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर को आपको सेम रखना है, एज इट इज रखना है। फिर क्या करेंगे, देखिए कोसेक प्लस कॉट है तो कोसेक हम पहले लिख लेते हैं, कॉट बाद में लिखते हैं, इसमें कोई अंतर है नहीं, दोनों प्लस में है ऑलरेडी। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं, वो हमने यहाँ अप्लाई किया। तो एक बार इसको हम प्लस में लिख लेते हैं और इसी को एक बार माइनस में लिखना है। इसका डिनोमिनेटर जो है, हर जो है, आपको सेम रखना है। इस तरह से कॉट माइनस कोसेक प्लस 1। अब ये माइनस से इधर वाला ये पूरा पार्ट, माइनस से इधर ये पूरा पार्ट सेम है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट कॉमन आ चुका है, इसलिए इसकी जगह 1 रहेगा, माइनस का निशान यहीं रहेगा, और ये पार्ट बाहर आ चुका है, ये पूरा पूरा ऐसे लिखना है, सेम टू सेम। कॉट माइनस कोसेक
+1। ये भी देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर, तो इस तरह से प्राप्त हो जाता है। बाहर वाला पार्ट सेम टू सेम है हमारे पास, कोसेक प्लस कॉट। उसके बाद देखिए 1, ये कोसेक हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कॉट। तो 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट हो जाएगा। अब तक हमने हर को बदला नहीं है, लेकिन अब हम हर को अंश के अनुसार बदलते हैं, इस पार्ट के अनुसार बदलते हैं। देखिए हर का जो 1 है सबसे पहले लिखना है, इसके अंदर हर में देखिए कोसेक माइनस का है, उसको सेकेंड नंबर पे लिखना है। पोजीशन चेंज करनी है, वैल्यू बदलेगी नहीं, कॉट बाद में। इससे क्या है कि ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं बन जाएंगे, और उसको हम कट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए कोसेक को लिखते हैं 1/sin। कॉट का पहले आपने फॉर्मूला देखा, cos/sin, और जब इन दोनों का less/sin लेते हैं तो ये साइन अपनी जगह एज इट इज रहेगा, क्योंकि हर दोनों का सेम है, अंश इसी तरह से ही लिखा जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी क्वेश्चन को इतना भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए किसकी इक्वल कोसेक प्लस कॉट होता है, जो हमारा यहाँ तक प्रूफ हो गया। और आगे जिसमें इस क्वेश्चन में आगे थोड़ा पूछा, एक स्टेप और सॉल्व कर लिया। बहुत ही इजी तरीके से इसको आप कवर अप करें। अगर आपको इसका और सॉल्यूशन पूछा जाए, है नहीं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाए तो वो भी हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है कि 1 + cos/sin ये हमारा रिजल्ट है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे अंश का विपरीत निशान यानी कि उल्टे निशान कह सकते हैं, संयुग्म से इंटू करवाएं, तो हमारे पास देखो इस तरह से रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। a + b a - b a² - b² sin 1 - cos। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, अपॉन साइन है 1 - cos है। तो इस साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाता है, एक साइन बच जाता है। तो इसका सिद्ध इसी तरह से भी पूछा जा सकता है चेंज करके, तो ये भी हम इजीली याद कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा में इसलिए कि आपके बुक में इस तरह का सॉल्यूशन नहीं पूछा है, लेकिन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको करने का मेथड वही रखना है, बस थोड़ा सा आपको नया स्टेप लेना है, उससे हमारा ये सिद्ध हो जाता है। इसी कड़ी में एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें 2 छोटे छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल करना है, बहुत ही आसान। LHS वाला पार्ट देखिए आप, जो भी क्वेश्चन इस टाइप के स्क्वायर रूट में आए, अंडर रूट में आए, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। बड़ा आसान तरीका है कि इसका जो प्रमेयीकरण कर देना है हर का। हमारे पास हर क्या है, 1 + sin थीटा, तो हम इसका विपरीत निशान लेकर 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे इंटू करवाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर ही। तो ऊपर देखिए 1 - sin 1 - sin सेम है, 1 - sin का स्क्वायर हो गया। लेकिन नीचे देखिए 1 + sin 1 - sin 1 - sin स्क्वायर। अब किस तरह से आएगा, 1 - sin थीटा का स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है दोनों पर, ऊपर अंडर रूट है। तो स्क्वायर जो होता है वो अंडर रूट का एक तरह से जानी दुश्मन होता है, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। स्क्वायर भी हट जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। जो हमने यहाँ फॉर्मूले यूज़ किए हैं वो आप साथ साथ नोट करते रहे। यहाँ देखिए ये जो 1 है माइनस साइन है, उन दोनों के अपॉन में कॉस है, तो इसको प्रत्येक को हर अलग अलग दे देते हैं, सेपरेट दोनों को दिया। 1/cos बन जाता है सेक, sin/cos बन जाता है tan।
ये हमारा राइट साइड पार्ट हो गया। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी टाइप सा एक और क्वेश्चन है जो स्क्वायर रूट में है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भिन्न में था, ऊपर नीचे अंश और हर था, यहाँ पे एक ही पार्ट में है। तो इसको कैसे प्रूव करना है? जो ये सेक है इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं। जनरली ये बोला जाता है कि जैसे अपने जीवन में भी कोई समस्या आती है तो हम भगवान के चरणों में जाते हैं, और मेरा ये मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमारे की समस्या आ जाए तो मैक्सिमम टाइम जीवन में तो हमें हमेशा भगवान के चरणों में जाना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अधिकांश साइन और कॉस के चरणों में चले जाना है। तो सेक को साइन कॉस में बदला, इसको साइन में बदला, तब अधिकांश हमारे सॉल्यूशन प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए सेक को 1/cos स्क्वायर, कोसेक को 1/sin स्क्वायर, इन दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। साइन का इससे इंटू हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, कॉस का इससे इंटू हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बगैर स्क्वायर इस तरह से लिखना है आपको। ये प्राप्त हो गया। अब हम वापस क्या करेंगे, यहाँ पे इस 1 की जगह दोबारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है दोबारा, और हर हमारा ये सेम रहेगा। इस टर्म को थोड़ा ध्यान देना है, ये ही 1 वापस यहाँ रिपीट किया है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो प्रत्येक को हर देते हैं, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन का स्क्वायर है, एक साइन से ये साइन कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस तो बन जाता है टेन थीटा, प्लस ये कॉस से एक कॉस कट जाएगा, स्क्वायर था इसलिए कॉस अपॉन साइन बनता है कॉट थीटा, जो हमारा राइट साइड का पार्ट है। इजीली ये प्रूव हो गया। दोनों क्वेश्चन बड़े आसान और इजी है, अभ्यास करते रहे और फॉर्मूला पर थोड़ी सी कमांड बना के आगे बढ़ना है। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं पावर 6 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इक्वल टू हमें प्रूव करना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके लिए देखिए पावर 6 के हमने 2 टुकड़े कर दिए, स्क्वायर का क्यूब 2 3 जा 6 होते हैं, 2 × 3 6 होते हैं, तो हमें साइन स्क्वायर का क्यूब लिखना है, कॉस स्क्वायर का क्यूब लिखना। फिर एक फॉर्मूला जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, इससे प्रैक्टिस भी की होगी, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ से हमें अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए ओनली, जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरा a क्यूब प्लस ये b क्यूब है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास इस तरह से होगा। देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट राइट साइड भेज देना है, ये इस तरह से a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब हमारे यहाँ से कंपेयर करने पे देखिए a की जगह आपको लेना है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये पूरा a है, ये पूरा a है, इसकी जगह साइन स्क्वायर, b की जगह कॉस स्क्वायर। तो इस साइड वाली पूरी आइडेंटिटी में पूरे सर्व समीकरण में पुट करते हैं तो क्या पाते हैं, देखिए ये a की जगह साइन स्क्वायर और b की जगह कॉस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 a की जगह फिर से साइन स्क्वायर और b की जगह कॉस स्क्वायर, 3ab हो गया, a प्लस बी वही a की जगह साइन स्क्वायर और b की जगह कॉस स्क्वायर। तो अब हमारे पास देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, 1 होता है, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है और उसका क्यूब रखेंगे, माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1। इस तरह से हमें ये अपना रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा बड़ा इजीली। इस फॉर्मूले को थोड़ा कन्वर्ट करके आप ध्यान दीजिए, याद रखने के लिए आपको सिर्फ इसको याद रखना है, ये जस्ट एक बेसिक है। आप ये फॉर्मूला याद रख के डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल देते हैं
बहुत ही आसान है। इस टाइप से कोसेक कॉट है और सेक टेन है, उसके भी पावर 6 के क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। बस वहाँ पे फॉर्मूला प्लस की जगह माइनस का होगा, उस तरह से मॉडिफाई करके आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। इसी के कंटिन्यूशन में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 17 और 20 दोनों का मिक्सअप है। देखिए, ये वाला पार्ट 17 में प्रूव करना है और ये पार्ट हमें क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20वें में प्रूव करना है। किस तरह से किया जाता है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंजिंग का ध्यान रखना है। तो LHS पार्ट हम किस तरह से प्रूव करेंगे, देखिए पहले भी बोल रखा है साइन और कॉस के रूप में जाना है, तो tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट की वैल्यू। फिर यहाँ पे भी कॉट की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे साइन थीटा का एज इट इज रखना है, कॉस थीटा को भी एज इट इज रखना है। यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम लिया, ये साइन हो जाएगा यहाँ पे और ये कॉस हो जाएगा। इस तरह से ये वाला पार्ट भी इसी तरह से देखिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा, ये से इंटू करवाएंगे माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये सबसे नीचे वाला पार्ट यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट इसके आगे आएगा, ब्रैकेट हम बंद कर दें इसको, ये भी इसके आगे आएगा। एक ही जैसा काम करना। तो सबसे पहले इसको इससे इंटू करवाते हैं, साइन स्क्वायर, ये कॉस थीटा इसके आगे आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का भी फिलहाल प्लस ही रखें, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन इसके आगे आ जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो दोनों ब्रैकेट जो है ना, आप ध्यान से देखें तो ब्रैकेट थोड़े से चेंजिंग है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले वाले ब्रैकेट को तो सेम लिख लेते हैं, साइन यहाँ पे प्लस का है, कॉस माइनस का है। यहाँ क्या करेंगे, देखो इसमें कॉस को माइनस करना है, साइन को प्लस करेंगे, यानी कि एक तरह से ज़बरदस्ती माइनस का निशान कॉमन लेंगे, तो ये प्लस बदल के माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास जो है ना, ये वाला ब्रैकेट चेंज होके यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, साइन हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए, जब इसका एलसीएम लेते हैं उससे पहले ये पार्ट दोनों में सेम है, जो हर में है, तो इसको हर में ही कॉमन ले लेना है, अपॉन में ही बाहर ले लेना है। अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा साइन स्क्वायर अपॉन, ये पूरा बाहर आ चुका है, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। फिर क्या करना है, आपको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह से लेंगे, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा दोनों अलग अलग है, तो दोनों इस तरह से एलसीएम के रूप में आएंगे। तो यहाँ देखिए, ये वापस इसका इससे इंटू करेंगे, साइन क्यूब, ये इससे इंटू हो गए कॉस क्यूब। यहाँ तक तो चाहे इस पार्ट को सॉल्व करना है या इस पार्ट को सॉल्व करना है, सेम ही रहना है। इसके आगे चेंज कैसे करना है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। तो इसके आगे जो स्टेप हमें प्राप्त हुआ, उसके आगे वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट फिलहाल सेम रखना है आपको। और यहाँ देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या मानना है, साइन थीटा, तो ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी है, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स साइन इंटू कॉस प्लस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम देखते हैं, ये पूरा ब्रैकेट देखिए, ये पूरा का पूरा सेम है। यहाँ तक इन दोनों को
एक जैसा प्रूव करना है। यहाँ आने के बाद देखिए सेपरेट कैसे करना है। जब हमें ये पार्ट सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ 3 टुकड़े हैं, 3 पार्ट है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 पार्ट है। इन तीनों को अलग अलग लिख लेना है। तरीका बहुत आसान है। ये तीनों पार्ट हमने अलग अलग लिख दिए और तीनों के अपॉन में जो इनका हर है, डिनोमिनेटर है, ये वाला पार्ट तीनों के अपॉन में अलग अलग लिख लेते हैं, जिसे कहते हैं प्रत्येक को हर देना। हर एक को हर देना है आपको ये इस तरह से। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होगी। यहाँ पे साइन से ये साइन कटेगा, ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया 10। फिर देखिए ये पूरे के पूरे पार्ट दोनों सेम है, इसलिए इसका पूरा का पूरा भाग इस पर 1 टाइम्स आएगा। और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर से एक कॉस कट गया, कॉस अपॉन साइन हो जाता है कॉट। तो हम इसको सीरियल वाइज क्रम में जैसे आपको सिद्ध करना है वैसे लिखने के लिए देखो 1 सबसे पहले, उसके बाद 10, उसके बाद कॉट, ये फेर बदल इस तरह से करना है। ये हमारा एक प्रूफ हुआ है, एक इसका पार्ट सॉल्व हुआ है। फिर अगर हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है तो इसको कैसे करेंगे देखिए। जहाँ हमने यहाँ पे इस 3 पार्ट को अलग अलग रखा है, यहाँ पे तीनों को, यहाँ हमें उस प्रूफ के लिए अलग नहीं रखना है। उसके लिए हमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साथ में लिख देना है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जो पार्ट है वही रखना है आपको। यहाँ पे तो कोई चेंज है नहीं। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को जोड़ देना है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर इस 1 के अपॉन में भी ये पार्ट लिखना है और दूसरा वाला पार्ट ये सेम रखना है और इसके भी अपॉन में ये हर लिखना है। यानी यहाँ पे भी प्रत्येक को हर देना है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद। तो अब देखिए ये कॉस जब ऊपर जाएगा तो सेक बन जाता है और साइन ऊपर जाके कोसेक बन जाता है, लेकिन ये पूरा पूरा पार्ट डिवाइड होके 1 रह जाता है। तो ये देखिए 1 पहले लिख लेते हैं प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 है और ये बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है। दोनों को आप एक साथ एक तरीके से प्रूव करें। लास्ट जाके चेंजिंग है वो आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है, ध्यान देना है कि किस तरह से ये आगे सॉल्व होता है। तो ये एक तीर से 2 शिकार हो गए। अब हम आगे 1-2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसको बड़े ध्यान से देखना आपको। अब हमारे सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारी सरसमी का यूज होती है, वो क्वेश्चन है। इसको किस तरह से सॉल्व करना देखिए। a + b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट हम सॉल्व में लग जाता है इसके। a² 2ab प्लस b², और ये पार्ट भी देखिए a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab प्लस b²। कौन सी सरसमी का यूज हुई है हमारी a + b का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसका यूज़ किया, उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखिए। साइन स्क्वायर के साथ हम कॉस स्क्वायर लिखेंगे। पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसके बाद कोसेक स्क्वायर लिख दीजिए। कोसेक स्क्वायर के बाद हम सेक स्क्वायर, उसके बाद जो 2 के साथ है, 2 के साथ कौन कौन है देखिए। 2 साइन है, कोसेक है, और यहाँ पे 2 कॉस है और सेक है। यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि सरसमिका की बौछार हो जाएगी, झड़ी लग जाएगी। एक एक करके देखते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह हमें 1 लिखना है यहाँ तक। फिर कोसेक स्क्वायर, तो ये देखिए कोसेक स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर वाला फॉर्मूले में 1 + कॉट स्क्वायर होता है, तो इस कोसेक की जगह लिखना है 1 + कॉट स्क्वायर। फिर देखिए सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ हमारा इस सेक की जगह आएगा 1 + tan स्क्वायर। फिर 2 साइन का साइन, इस कोसेक को, ओनली कोसेक है, पावर नहीं है, ध्यान रखें। तो जब भी पावर नहीं है
कॉस सेक को 1 अपॉन साइन लिखते हैं, तो इसको 1 अपॉन साइन लिखेंगे। 2 कॉस का कॉस, सेक की भी यहाँ पावर नहीं है, 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, तो ये 1 अपॉन कॉस हो गया। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा देखिए, साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कट, हमारे पास 1 + 1 2 3, ये देखिए 2 ही रहेगा, ये भी 2 रहेगा, तो 2 2 4 और ये 3 7 हो जाता है। 7 फिर tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर जो हमारा सॉल्यूशन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, अच्छे तरीके से अभ्यास करना इस क्वेश्चन का, बोर्ड में रिपीट भी किया जा चुका है, निरंतर अभ्यास करें इसको। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 प्रूव करते हैं, जिसमें p की वैल्यू दे रखी sec थीटा प्लस tan थीटा, हमें प्रूव करना p² - 1 अपॉन p² + 1 = sin थीटा। किस तरह से करते हैं देखिए, LHS पार्ट में जहाँ पे p का स्क्वायर है वहाँ पे p की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें sec प्लस tan का होल स्क्वायर -1 अपॉन sec प्लस tan का होल स्क्वायर +1। तो हमारे यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b² यानी tan का स्क्वायर -1। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला a² 2ab प्लस b² +1। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो सेक स्क्वायर है इसके साथ हम +1 लिखते हैं, या यूँ कहते ये -1 है, सॉरी -1 को हटाना है तो सेक को क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर। बाकी कोई चेंज नहीं करना है अंश के अंदर, क्योंकि अंश में 1 जो था वो माइनस का था, इसको हटाना है तो हमें +1 चाहिए था, जो हमें सेक का 1 + tan रूप में मिल गया। नीचे देखिए यहाँ पे +1 है तो सेक को तो सेम रखिएगा, चेंज किसको करना है यहाँ पे tan को। tan का क्या फॉर्मूला होता है sec -1, इसका फॉर्मूला ये वाला पूरा +1 का +1। जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो आप साथ साथ लिखते रहें। एक हमने ये यूज किया, क्या यूज किया ये आप लिखें। उसके बाद हमने sec स्क्वायर की जगह क्या लिखा ये ज़रूर लिखें, और फिर जो है tan स्क्वायर की जगह क्या किया वो ज़रूर लिखें। इसका आप साथ साथ अभ्यास करते रहे, लिखते रहे। अब आप देखिए 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो फिर हमारा जो अगला जो स्टेप आएगा वो किस तरह से आएगा देखिए, tan ये tan 2 tan हो गया, 2 tan स्क्वायर प्लस sec और tan अपॉन 2 sec स्क्वायर हो गया। तो आगे देखिए 2 sec tan तो ऑलरेडी था, प्लस 2 sec स्क्वायर और हो गया। ऊपर देखिए 2 tan कॉमन आ जाता है तो tan प्लस sec बचता है, और नीचे 2 sec कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे भी tan प्लस sec बचता है। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 2 आपको कट करना है। देखिए फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके आप फिर tan को क्या लिखेंगे sin अपॉन cos, और sec को 1 अपॉन cos। cos से cos कट आउट होके हमारा रिजल्ट आ गया sin, जो कि RHS का पार्ट है। ये हमें प्रूव करना था। ये तीनों फॉर्मूले क्या हैं ये आप लिख के अभ्यास करें, हर क्वेश्चन में एक आदत बना दें, साथ ही साथ सर्वसमय का आइडेंटिटीज लिखने की, फॉर्मूले लिखने की। अब आगे के टॉपिक में पूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बहुत छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये दोनों आपस में कन्वर्ट होंगे, चेंज होंगे। tan 90 माइनस थीटा कॉट और cot 90 माइनस थीटा वापस tan, ये दोनों आपस में चेंज होंगे, कन्वर्ट होंगे। और sec 90 माइनस थीटा
कोसेक और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक, ये किस तरह से बदलते हैं, इनकी वैल्यू किस तरह से आपस में सेम होती है। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। एक क्वेश्चन से हम इसको और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। आपकी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम है, जिसमें आपको देखिए इन दोनों की टोटल 90 हो रही है, 90, इन दोनों की टोटल भी 90 हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें देखिए एक पार्ट को हम सेम रखते थे, ऊपर वाले पार्ट को चेंज किएंगे। अब हम पता है कि साइन जो है वो साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो इस साइन की जगह आप लिख दीजिए कॉस, और 90 माइनस यही थीटा दोबारा लिखना है। फिर क्या होगा, अंश को यानी इस पार्ट को तो हमने बदला ही नहीं। यहाँ पे देखिए कॉस का कॉस रहने देना, 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे भी देखिए इन दोनों में देखो tan को सेम रखा, कॉट किस में बदल रहा है, कॉट tan बदल रहा है आपस में, देखिए तो कॉट को tan में बदलेंगे और 90 माइनस यही लिखेंगे जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए tan 40 सेम, नीचे ये भी tan 40, इस तरह से। तो ये देखो कैलकुलेट हो जाता है, ये कैलकुलेट हो जाता है, ये 2 × 1, ये -1। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ ओनली cos 60 है, टेबल से हम ये लिख सकते हैं वैल्यू, ये टेबल में हमें पता है cos 60 की वैल्यू 1/2, ये पूरा सेम। तो देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, उसमें से भी हाफ माइनस करेंगे, आधा घटा देंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा हाफ, आधा। ऐसे क्वेश्चन आप छोटे से हैं, अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसका एक पार्ट इस रूप में भी पूछा जा सकता है, उसका आप अभ्यास अच्छे से करें। अब हम 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी फॉर्मूले बेस्ड डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में आप देखिए सेक और कोसेक आपस में दोनों चेंज होते हैं। सेक के साथ ये सिंगल पार्ट है, कोसेक के साथ ये देखो 2 पार्ट में अलग अलग। तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, ये चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं सेक जो है वो कोसेक में बदलता है। कोसेक 90 माइनस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वही लिखेंगे 5 थीटा। दूसरी साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज रखना है, सेम रखना है। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 माइनस 5 थीटा, थीटा माइनस 36। इस तरह से 90 के प्लस में आ जाएगा 36 और थीटा प्लस 5 थीटा, टोटल मिला के थीटा प्लस 5 थीटा हो गया 6 थीटा, वैल्यू हो जाएगी 126। तो थीटा आ जाएगा 126 के अंदर 6 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 21। तो ये हमारा थीटा की वैल्यू हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, आपको इसको कैलकुलेट अच्छे से करना है। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और हैं, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको tan b + c/2 को cot a/2 के इक्वल प्रूव करना है। इसके सॉल्यूशन में जैसा कि आपको गिवन है a + b + c की वैल्यू कितनी है, 180 है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ट्रायंगल के एंगल है, त्रिभुज के कोण है। हमें b + c एक साथ चाहिए, तो ये 180 माइनस a इस तरह से हो जाता है। ये पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट हम लेफ्ट साइड रखते हैं। यहाँ पे tan b + c की जगह हम लिखेंगे 180 माइनस a/2। ये 2 दोनों के अपॉन में अलग अलग लिखना है, और ये हो जाता है आपकी 90। तो हमने पहले फॉर्मूला देखा है tan 90 माइनस, इस पूरे को थीटा मानना है। tan 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है, cot थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, a/2। हमारा राइट साइड वाला पार्ट आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान टाइप का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से अभ्यास करना है। क्वेश्चन आपके चेंज करके यहाँ पे साइन और कॉस के रूप में, या जो सेक है और कोसेक के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो मेथड यही रखना है आपको, बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के वीडियो में हमने मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट
यूनिट 7 के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा इन यूनिट में कोई भी अगर आपकी और प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हमारा कल का वीडियो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं बादल रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या जो चाल संबंधित, उसका डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए, बोर्ड की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।